पढ़ाई करते टाइम फालतू के विचारों को दिमाग से बाहर निकाल कर कैसे अपनी पढ़ाई में 100% कॉन्सेंट्रेट करें, ये पूरा का पूरा वीडियो इसी टॉपिक पे है। और चाहे आप कोई सी भी पढ़ाई कर रहे हो या कोई सा भी काम कर रहे हो जहां पर आपको दिमाग लगाने की जरूरत है, उस हर जगह पे ये वीडियो आपको कॉन्सेंट्रेट करवा के छोड़ेगा। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम शुरू करते हैं मेन टॉपिक। बस कंडीशन एक ही है कि इस वीडियो को बहुत ही बारीकी से समझने की जरूरत है। इसमें ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनको आपको बारीकी से समझना है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को फॉरवर्ड भी ना करें, स्किप भी ना करें और मेरा एक एक वर्ड लास्ट तक सुनते रहें। लाइक शेयर उतना जरूरी नहीं है मेरे लिए, बस आप अपने फायदे के लिए इसको लास्ट तक देखो। तो बात करते हैं कंसंट्रेशन की। कंसंट्रेशन क्या होता है? द एबिलिटी टू गिव ऑल ऑफ योर अटेंशन टू समथिंग। आपका जितना थॉट प्रोसेस है उसको एक ही चीज पर पूरी तरह से लगा पाने की क्वालिटी, ये अपने को प्राप्त करना है ताकि हम पढ़ाई ठीक से कर सकें, अपना काम ठीक से कर सकें। लेकिन कैसे? जब भी आप कंसंट्रेट करना चाहते हो तो आपको कंसंट्रेशन का ये एक दूसरा भाई जो कंसंट्रेशन का दुश्मन है उसको भी साथ साथ में समझना पड़ेगा और उसका नाम है डिस्ट्रैक्शन। ध्यान से सुनना मेरी बातों को। जब आप अपनी थॉट प्रोसेस में आपके सारे डिस्ट्रैक्शंस निकाल दोगे तो उस दिन से आप 100% कंसंट्रेट करने को तैयार हो जाओगे। इसलिए मैंने कंसंट्रेट करने के तरीके को समझाने के लिए दो हिस्सों में बांटा है। फर्स्ट इज अपने विचारों से सभी डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना, एंड सेकंड पार्ट इज जब डिस्ट्रैक्शंस चले जाएं तो फिर कंसंट्रेशन पे कैसे ध्यान दें। और ये दोनों के दोनों पार्ट्स इसी वीडियो के अंदर है। तो पहले भगाते हैं डिस्ट्रैक्शंस को। तो जिस तरह से कंसंट्रेशन का मीनिंग होता है कि एक ही चीज पर पूरा ध्यान लगाने की कैपेसिटी, उसी कंसंट्रेशन के दुश्मन डिस्ट्रैक्शन का मीनिंग होता है कि ऐसी चीजें जो आपके उस मेन काम से, पढ़ाई से आपका ध्यान भटकाती है। और ये डिस्ट्रैक्शंस दो प्रकार के होते हैं। एक को कंट्रोल करना बड़ा आसान है, लेकिन दूसरे तरह के डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करने के लिए आपको थोड़ी सी समझदारी से काम लेना है। थोड़ी देर में मैं आपको ये चीज बताऊंगा। तो पहले तरीके का जो डिस्ट्रैक्शन है वो है एक्सटर्नल, आपके चारों तरफ का डिस्ट्रैक्शन, जिसको कंट्रोल करना बहुत आसान है। दूसरे तरीके का डिस्ट्रैक्शन है आपका इंटरनल डिस्ट्रैक्शन, जिसको भैया कंट्रोल करना थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन मजा आएगा इसमें। तो एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन कौन से होते हैं? जैसे मान लो आप एक जगह बैठ करके पढ़ाई कर रहे हो, दूसरे रूम में टीवी चल रहा है, आपको डिस्टर्ब हो रहा है, आप उठ के गए, टीवी आपने बंद कर दिया, आपका जो एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन है वो वहीं पर खत्म हो गया। आपके मोबाइल पर मान लो बार बार नोटिफिकेशन आ रहे हैं, आपने उसका डेटा ऑफ कर दिया और साइलेंट करके दूर रख दिया, वहीं पर आपका जो वो एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन है वो खत्म हो गया। बहुत इजी है एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करना। अब आते हैं इंटरनल डिस्ट्रैक्शन पे। उसने मुझे धोखा दे दिया, उससे मेरी लड़ाई हो गई, या उससे बात करने का मन करता है 5 घंटे, या आपको किसी ने डरा दिया, एग्जाम का डर लग रहा है, सपने पे सपने देखे जा रहे हो बैठे बैठे, पछतावा हो रहा है कि मैंने टाइम बर्बाद कर दिया। यानी कि आपके जो विचारों की सुनामी है ना, वो है आपका डिस्ट्रैक्शन। इसलिए आपको अपना थॉट प्रोसेस है ना वो चेंज करना पड़ेगा। अब वो कैसे करोगे? इस वीडियो का सबसे मेन बिंदु यहीं पर है। आपके दोनों हाथों में 2 ऑप्शन है, डिसीजन आपके हाथ में है। एक तो यह है कि आपके साथ जो भी जिंदगी में, पास्ट में जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी आपके साथ आज हो रहा है, जिसकी वजह से आपके विचार इधर उधर हो रहे हैं, आपके विचार उधर जाते हैं, या तो आप उसको लेकर के बैठे रहो, क्योंकि पास्ट और फ्यूचर ऐसी चीज है जो केवल विचारों में एग्जिस्ट करती है, एक्चुअल में नहीं होती। वो जब हम पास्ट में थे तो वो हमारा उस टाइम का प्रेजेंट था, और जिस फ्यूचर के बारे में हम ख्यालों में खोए रहते हैं वो जब तक हमारे पास में आएगा वो भी प्रेजेंट में बदल चुका होगा। तो अगर आपको पास्ट और फ्यूचर में पेंडुलम की तरह ऑसिलेशन करते रहना है तो वो आप कर सकते हो। इस साल, अगले साल, 5 साल, 10 साल, पूरी जिंदगी भर आप दुनिया को ब्लेम करते रहो, लफड़े पालते रहो, दूसरों के बारे में सोचते रहो, आपकी मर्जी है। आप जहां होना आज वहीं पे रह जाओगे। दूसरा ऑप्शन यह है आपके पास, जिसमें सॉल्यूशन है। ध्यान से सुनना उसको। आपकी लाइफ में आज जिस भी तरह का डिस्ट्रैक्शन है, डिस्टर्बेंस है, इंटरनल डिस्ट्रैक्शन, इमोशनल डिस्ट्रैक्शन, मेंटल डिस्ट्रैक्शन, वो आपकी लाइफ में, आपकी थॉट्स में कैसे आया? आपके पास्ट की एक्टिविटीज की वजह से। आप पास्ट में जो काम किए हो, आपका पास्ट में जैसे लोगों के साथ में उठना बैठना रहा है, आपके जो लफड़े रहे हैं पास्ट में, धीरे धीरे उनका रिजल्ट आना शुरू हो गया। आपने किसी ना किसी टाइम कुछ वैसा करने का सोचा था, फिर सोच काम में बदल गई, और जब काम होगा तो उसके प्रोडक्ट तो बनेंगे, रिजल्ट भी आएगा, आपके पास ही आएगा। तो आपको ये सोचना है कि आज आपका मन जिस भी वजह से भटक रहा है या पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहे हो, वो सब आपकी लाइफ में जो कुछ भी आज तक हुआ उसके बेस पर ही आपके पास में आया है। इसलिए आज आप जो कर रहे हो उसके रिजल्ट के लिए कल आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो इस तरह से आपके जो फ्यूचर के डिस्ट्रैक्शंस हैं
वो कम हो गए क्योंकि आपकी थॉट बदल गई कि भाई मुझे फालतू की चीजें नहीं सोचना, क्योंकि अगर मैं आज फालतू की चीजें सोचूंगा तो इसका असर मेरे आने वाले कल पे पड़ेगा। और जो ऑलरेडी आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस हैं किसी रिलेशनशिप की वजह से, उसके बारे में आपको ये सोचना है कि जो भी हो रहा है उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ, मेरा जो ध्यान भटक रहा है उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। और जब मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ तो मैं खुद को माफ भी कर सकता हूँ, क्योंकि आज तक जो भी हुआ वो तो भाई मैं नहीं बदल सकता। आज तक मान लो मेरे मार्क्स कम आए, मैं फेल हो गया, पापा ने मुझे डांटा, उसने मेरे साथ चीट किया, उसको तो मैं बदल नहीं सकता। तो उसके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है, मुझे उसके बारे में सोचना भी नहीं है। फॉरगिव योरसेल्फ।